हेलो फ्रेंड्स, मैं शौकीन इंजीनियर वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर अपने चैनल द स्टडी पाठशाला कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। फ्रेंड्स, आज हमारा टाइम एंड वर्क का 4th लेक्चर है। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क की 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था और एडवांस लेवल पर चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, जिसने भी हमारी प्रीवियस तीनों क्लासेस नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज हम एमडीएच फॉर्मूले पर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या होता है एमडीएच। M1D1H1 डिवाइड बाई W1 इंटू R1 बराबर में M2D2H2 डिवाइड बाई W2 इंटू R2। M यहाँ पर मैन आदमी को दर्शाता है, D4 डेज दिन होते हैं, H4 आवर, W4 वर्क कार्य होता है और R4 रुपीज रुपए दिखाता है। तो फ्रेंड्स, यहां से हम M1D1H1 जो आपका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जिस भी पैरामीटर्स का, जिस भी वेरिएबल्स का मान दे के रखेगा हमें उसको यूज करना है, अदरवाइज बाकी सभी को छोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी। तो यहां पर उसने बोला कि 6 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके, तो m का मान कितना दिया उसने, 6 व्यक्ति हैं तो आप यहां पर 6 रख दोगे, इंटू डी, डेज कितने हैं, डेज उसने नहीं दिए हैं तो हमें डेज को छोड़ देना है। H1 कितने घंटे उसने वर्क किया, 8 घंटे वर्क किया है, और डिवाइड बाई, और क्या दिया उसने, 8400 रुपए अर्जित करते हैं। 8400 रुपए हैं तो रुपए कहां पर आता है, नीचे आता है अपोन में, तो 8400 रुपए यहां पर आ जाएगा। बराबर में सेकंड कंडीशन में क्या दिया उसने, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 व्यक्ति, M2 का मान कितना है 9, इंटू में 6 व्यक्ति है, 6 घंटे हैं तो आप 6 यहां पर रख दोगे, और डिवाइड बाय कितने रुपए हैं जो आपको निकालने हैं, R2 का आपको मान निकालना है। तो यहां से आप कैलकुलेशन करने के बाद आंसर निकाल सकते हो R2 की फॉर्म में। तो 6 से आपका 6 कट जाएगा, 8 से आप कट कर सकते हो, 8 ही कम 8 और 8 पंजे 40, ये हो जाएगा। और R2 की मल्टीप्लाई आप यहां पर कर दो, तो R2 इज इक्वल टू 9 की गुना आपको यहां पर करनी है, तो 9 0 0, 9 पंजे 45 और 9 ही कम 9। तो R2 का जो मान निकल के आया 9450 रुपए की वो राशि होगी जो उसको अर्जित करनी होगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। कुछ व्यक्ति, कितने व्यक्ति हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि x व्यक्ति थे, और कितने दिन में, d का मान कितना दिया है 55, उसने आगे घंटे की वैल्यू नहीं दी है तो हमको H1 का जो मान है उसको छोड़ देना है, और डिवाइड बाई W का मान भी उसने नहीं दिया है इसमें, और उसने रुपए की बात भी नहीं की है तो हमको किसी को भी नहीं लेना है इसमें। तो बराबर में यदि 6 व्यक्ति और आ जाए, पहले व्यक्ति कितने थे, पहले व्यक्ति x थे, अगर 6 आदमी और आएंगे तो 6 पहले व्यक्तियों में ऐड हो जाएगा, तो पहले x था, अब 6 व्यक्ति और आ गए तो x प्लस 6 हो गए। और कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है, उसने बोला कि 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। पहले 55 दिन में काम पूरा हो रहा था, अब 11 दिन पहले, तो 55 से 11 दिन पहले कितना होता है 44 होता है। तो इसका क्या मतलब है कि अब जो कार्य है वो 44 दिन में पूरा हो रहा है।
आरंभ में कितने व्यक्ति थे ये आपको निकालना है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे, तो हमें x का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपका अगली लाइन में x का मान निकल जाएगा। तो आप 11 से कट कर सकते हो, 11 से 4 बार कट हो जाएगा और 11 से 5 बार। तो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 4 छंग 24, 5x माइनस 4x, 1x बचेगा और बराबर में 24। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में 24 व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा 60 आदमी काम पर लगा दिए। 60 दिन पश्चात उसने देखा कि 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। वह कितने आदमी काम से हटाए ताकि परियोजना नियत समय पर पूरी हो सके। एक कोई ठेकेदार था जिसने 90 दिन में काम को पूरा करने का ठेका लिया और उसने 60 आदमी उसके लिए नियुक्त कर दिए और 60 आदमियों ने जब 60 दिन तक वर्क कर लिया तो उसके बाद उसने जाकर देखा कि काम का 3/4 3/4 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। तो उसे कितने आदमियों को काम से हटाना होगा ताकि जो परियोजना है वो नियत समय पर पूरी हो सके। तो एक ठेकेदार है जिसने 60 आदमी काम पर लगाए। तो 60 आदमी थे और उन्होंने कितने दिन वर्क किया, 60 आदमियों ने 60 दिन वर्क किया। तो m का मान कितना है, 60 आदमी कितने दिन तक काम किया, 60 दिन तक काम किया उसने। और कितना काम कंप्लीट हुआ, 3/4 कार्य पूरा हो गया। कार्य कहां पर आता है, अपोन में आता है, 3/4 इज इक्वल टू, उसने बताया आगे कि वह कितने आदमी काम से हटाए। तो हमें m2 का मान निकालना है इनटू में, ताकि परियोजना नियत समय पर पूरी हो सके। नियत समय पर, नियत समय की कितना था आपका, 90 दिन में आपको कार्य पूरा करना था। 90 दिन में 60 दिन आप यहां यूज कर चुके हो। तो कितना बचा है आपके पास, सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। तो 30 दिन में आपको पूरा करना है। तो D2 का मान कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा और डिवाइड बाई जो W2 का मान कितना होगा, 3/4 काम हो चुका है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 काम बच जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 4 में से 3 काम हो गया और 4 में से 1 काम अभी बचा हुआ है। तो 4 से 4 कट हो जाएगा और 30 से 60 2 बार कट हो जाएगा। इस 3 से 60 20 बार कट हो जाएगा और m2 बराबर 20 दूनी 40। तो m2 का मान 40 आ जाएगा। उसने पूछा कि कितने आदमी काम से हटाने होंगे कि परियोजना नियत समय पर पूरी हो सके। पहले आदमी 60 थे, अब 40 आदमी बच गए। तो कितने आदमी उसने हटाए हैं, उसने 20 आदमी को उसको काम से हटाना होगा। तो क्या आंसर होगा आपका इसमें, 20 आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और काम पर लगाकर काम को समय पर पूरा कर लिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद होता। तो कोई भी ठेकेदार था, उसने 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को नियत समय पर पूरा कर लिया। तो उसने जो शुरुआत में 100 आदमी लगाए थे उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 100 आदमियों ने 35 दिन तक काम किया। 100 आदमी 35 दिन तक काम किया और काम आपको 40 दिन में पूरा करना है। तो उसके बाद
जो बचा हुआ काम है वो कैसे पूरा कराया उसने, कि 100 आदमी उसके पास पहले से थे और 100 आदमी उसने और एक्स्ट्रा लगा लिए। तो अब कितने आदमी हो गए, 100 आदमी उसके पास पहले थे और 100 आदमी उसने एक्स्ट्रा लगा लिए, और 40 दिन में काम पूरा करना था। 35 दिन यहां गुजर चुके हैं, तो कितने दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। तो टोटल काम कितना हुआ, 35 गुना 100, तो 3500 तो ये हो जाएगा, और प्लस में 200 पंजे कितने होते हैं, 1000। तो जो टोटल वर्क था वो 4500 रहा होगा। अब उसने कहा यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद होता। उसने अतिरिक्त कितने आदमी लगाए थे, 100 आदमी तो पहले से काम पे लगे हुए थे, उसने सिर्फ ये जो 100 आदमी है ये उसने अतिरिक्त लगाए। तो अतिरिक्त जो 100 आदमी उन्होंने 5 दिन फालतू काम किया। अगर ये 100 आदमी 5 दिन वर्क ना करते तो इनके हिस्से का ये 5 दिन का वर्क, कितना वर्क है, 100 पंजे 500। ये जो 5 दिन का वर्क है इसको पहले वाले व्यक्तियों के द्वारा ही करना होता। तो इसका क्या मतलब था कि जितना समय पहले लगना था अब उससे 5 दिन ज्यादा लगेगा। तो यही क्वेश्चन इसने पूछा है कि अगर अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाता तो कितने दिन फालतू लगते काम पूरा होने में। तो कितने दिन फालतू लगते, 5 दिन फालतू लग जाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 5 दिन आपका इसमें फाइनल आंसर हो। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ होगा ये आपको निकालना है। 40 आदमी है और 40 दिन में काम पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा। अगर आप टोटल वर्क निकाल लो तो कितने आदमी हैं, 40 आदमी हैं और 40 दिन तक काम करते हैं, तो कितना वर्क हो गया, 1600 वर्क टोटल रहा होगा। और यही वो वर्क है जिसे आपको पूरा कराना है। और कैसे कराना है उसने आपको कंडीशन दी है, उस कंडीशन के बेस पे ही आपको ये 1600 वर्क कंप्लीट कराना है। उसने कहा उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। कि प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, यानी कि हर एक 10वें दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर जाते रहे। तो अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो 40 आदमी थे, तो शुरू के 10 दिन उन्होंने काम किया होगा, तो कितना काम हुआ होगा, 400 काम हो गया होगा। उसके बाद जब 10 दिन पूरे गुजर गए तो 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो अब कितने आदमी बचे हुए हैं, आदमी 40 के बजाय तो अब 35 आदमी बच गए, और 35 आदमी अगले 10 दिन काम करेंगे, तो कितना काम हो जाएगा, 350 काम हो जाएगा। ऐसे ही फिर अगले 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, तो कितने आदमी बचेंगे, 30 आदमी अगले 10 दिन तक काम करेंगे। और ऐसे ही आपको काम तब तक कराना है जब तक आपके 1600 वर्क पूरा नहीं हो जाता। तो 300 गुना 10, 300 हो गया। अब बच जाएंगे आपके 25 आदमी। हर बार आपके 5 आदमी कम हो रहे हैं, 25 गुना में 10 बराबर में कितना हो गया आपका, 250। 20 गुना 10 बराबर में कितना हो गया आपका, 200। तो एक बार फ्रेंड्स चेक कर लेते कितना वर्क हुआ है। हमें 1600 वर्क करना है, कितना वर्क हो गया, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15, 1500 वर्क पूरा हो गया। हमें 1600 कराना है, तो अगली बार तो 15 आदमी होंगे, 10 दिन तक काम करेंगे, तो कितना काम हो जाएगा, 15 गुना 10 150 वर्क हो जाएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ 100 वर्क कराना है। तो कैसे कराना होगा, 10 20 30 40 और 50 दिन तो आपके पूरे लग गए। 50 दिन तो आपके
1500 वर्क करने में पूरे लग गए, और फिर बचा हुआ आपको 100 वर्क कराना है। और किससे कराना है बचा हुआ 100 वर्क? अब 20 आदमी के बाद 5 आदमी जाने के बाद 15 ही तो आदमी बचेंगे। 15 आदमियों से आपको बचा हुआ 100 काम कराना है। तो अगर आप 15 से कराओगे तो आप कट करके देख लो, 15 छक्की 90, तो बचा कितना आपका 10, और बटे में कितना है 15। 5 से काटोगे 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा? बचा हुआ 100 वर्क कंप्लीट करने में आपको 6 सही 2/3 दिन लगेंगे। तो कंप्लीट 1600 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 50 पहले था, 50 और 6 56 सही 2/3 दिन आपको लगेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री अवेलेबल है। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? फ्रेंड्स 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री अवेलेबल थी, तो टोटल खाना कितना रहा होगा? टोटल वर्क कितना रहा होगा? 95 सैनिक थे, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन तक, तो कितना टोटल वर्क रहा होगा? 95 दूनी 190 होते हैं, तो 19,000 टोटल वर्क रहा होगा। अब ये टोटल वर्क हमें कैसे कराना है? उसने बताई 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद 30 सैनिक कम हो गए। 5 दिनों तक तो 95 सैनिक ही रहे होंगे, तो 95 सैनिकों ने 5 दिनों तक कितना खाना खा लिया हो, कितना वर्क कर लिया होगा? 95 पंजे कितने होते हैं? 475 होते हैं। तो शेष खाना कितना बचा हुआ है? 19,000 में से 475 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 18,525। अब ये जो शेष कार्य है किससे कराना है आपको? 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 30 सैनिक जाने के बाद कितने सैनिक बचे हैं? 30 जाने के बाद 95 में से 65 बचेंगे, तो 65 सैनिकों से आपको ये शेष वर्क कराना है। 65 से कराना है, तो 65 से अगर आप भाग लगाओगे तो 13 से आप कट करके देखो, 13 से 5 बार, 13 ही कम 13, और 13 चौका 52, और 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। 5 से और कट कर लो उसको, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, और पंजे पंजे 25। तो 285 दिन आपकी खाद्य सामग्री चलेगी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है। 220 सिपाहियों के लिए M1 का मान कितना है? 220 सिपाही है, 45 ग्राम अनाज है, और 16 सप्ताह चलता है। बराबर में सेकंड कंडीशंस में उसने बताया कितने सिपाहियों को निकालना होगा। आपको M2 का मान निकालना है। 33 ग्राम अनाज प्रतिदिन प्रत्येक सिपाही को देने पर 33 ग्राम अनाज है, और 24 सप्ताह चलाने के लिए 24 सप्ताह आपको चलाना है। तो यहां से आप कट कर सकते हो, 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 11 से 3 बार, और 11 से 20 बार, 3 3 9 से 5 बार। M2 का मान कितना निकल के आएगा? M2 इज इक्वल टू 20 पंजे 100 दूनी 200। M2 का मान 200 आ गया। उसने पूछा
कितने सिपाहियों को निकालना होगा। पहले कितने सिपाही थे, पहले तो 220 सिपाही थे, अब 200 सिपाही बचे हैं, तो कितने सिपाही को निकाला गया है, 20 सिपाही को निकाला गया है इसमें। तो आपका 20 फाइनल आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। देखते रहिए द स्टडी पाठशाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।